लॉकडाउन के बीच ट्रेनों की आवाजाही को लेकर के लगातार जो छूट है वो दी जा रही है। पहले जो ऑनलाइन बुकिंग थी वो हो रही थी, लेकिन अब जो काउंटर बुकिंग है उसकी भी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि दानापुर रेल मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 स्टेशनों पर 22 रिजर्वेशन काउंटर जो है वो खोल दिए गए हैं और वहाँ पर जो रिजर्वेशन का काम है वो चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि अब आवाजाही को लेकर के, बुकिंग को लेकर के, इन सारी चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए अब रिजर्वेशन काउंटर की जरूरत है। हालांकि चुनिंदा रिजर्वेशन काउंटर ही खोले जा रहे हैं जहां पर जो रिजर्वेशन का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो रही थी तो काफ़ी जो दबाव था वो IRCTC की वेबसाइट पर बढ़ रहा था और लोग कई बार जो बुकिंग है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कई जो लोग हैं वो ऑफलाइन बुकिंग करते हैं, काउंटर पर जाकर के अपना जो रिजर्वेशन है वो कराते हैं, तो उनकी अब जो सहूलियत के लिए रिजर्वेशन काउंटर खोलने का जो काम है वो किया गया है। आपको बता दें कि आज देश के ज्यादातर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के साथ साथ रेलवे टिकट के एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी रेल टिकट की जो बिक्री है वो की जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने ये ऐलान किया है। दरअसल रेलवे ने पहले से चल रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के अलावा 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए हो रही थी, लेकिन टिकट बुक करने की मारामारी के मद्देनजर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अहम ऐलान किया है। रेल मंत्री ने कहा है कि शुक्रवार से देश भर के रेलवे स्टेशनों और रेल परिसर में मौजूद चुनिंदा रिजर्वेशन काउंटरों के जरिए भी टिकट की बुकिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा देश के लगभग 2.25 लाख सामुदायिक सेवा केंद्रों CSC से रेलवे की टिकट बुकिंग चालू हो जाएगी। रेल मंत्री ने कहा है कि 1 जून से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए रद्द किए गए टिकटों के लिए पूर्ण वापसी की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टिकट बुकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, कहीं भी भीड़ नहीं होने दी जाएगी। इस बारे में संबंधित रेलवे जोन व्यवस्था करेंगे। रेल मंत्री की इस घोषणा के बाद दानापुर रेल मंडल की अगर बात करें तो आज सुबह 8 बजे से 15 स्टेशनों के कुल 22 आरक्षण काउंटर खोल दिए गए हैं। इसमें पटना जंक्शन के 4, दानापुर के 2 और राजेंद्र नगर टर्मिनल के 2 और पाटलिपुत्र जंक्शन के 1 आरक्षण टिकट काउंटर समेत रेल मंडल के 22 आरक्षण टिकट काउंटर हैं। जानकारी ये भी मिल रही कि पटना समेत दानापुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कुल 17 ट्रेनों के लिए टिकट जारी किए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक दानापुर रेल मंडल में पटना को छोड़ बाकी सभी स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटर पर केवल एक शिफ्ट यानी सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही टिकट काउंटर खुलेंगे। आपको बता दें कि 25 मई से यात्रियों के टिकट का रिफंड नगद दिया जा सकेगा। दानापुर रेल मंडल के तहत खुलने वाले 22 काउंटरों पर फिलहाल दानापुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली चुनिंदा ट्रेनों के यात्रियों को ही टिकट मिल पाएगी। दानापुर रेल मंडल के काउंटरों पर इन ट्रेनों के टिकट मिलेंगे। पटना राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, अगरतला राजधानी, संघमित्रा एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, दानापुर टाटा एक्सप्रेस, पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र लोकमान्य एक्सप्रेस, पुणे एक्सप्रेस, अजीमाबाद एक्सप्रेस, दुरंतो शालीमार पटना एक्सप्रेस, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल। दानापुर रेल मंडल में पटना को छोड़ बाकी सभी स्टेशनों पर एक शिफ्ट में टिकट काउंटर खुलेंगे। पटना जंक्शन पर 2 शिफ्ट में टिकट काउंटर खोले जाने की योजना है। रेलवे ने फिलहाल पटना जंक्शन पर 4, दानापुर, राजेंद्र नगर और आरा स्टेशन पर 2-2 काउंटर खोलने का फैसला लिया है। वहीं बक्सर, दिलदार नगर, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना साहिब, पाटलिपुत्र जंक्शन, लखीसराय, मोकामा, जहानाबाद और झाझा में एक आरक्षण टिकट काउंटर खोले जाएंगे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।